दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंदामा। देखिए दोस्तों, जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ था वो अब आगे बढ़ चुका है। और अब होगा क्या कि देखिए, जो हवाएं हैं वे बदल चुकी हैं। यानी कि जो पहले पूर्वी हवाएं चल रही थी वे अब उत्तर पश्चिमी हवाएं चल चुकी हैं, और जिसकी वजह से अब जो यहाँ पर सर्दी होगी, देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर जो अब ये ऊपर से हवाएं आएंगी, क्योंकि जो WD गया है उसकी वजह से बारिश और बर्फबारी जो है वहां देखने को मिली है भारत के पहाड़ी राज्यों पर। तो जो अब ये हवाएं आएंगी ये ऊपर से आएंगी, तो ये काफ़ी ठंडी हवाएं होंगी, जिसकी वजह से अब जो सर्दी है वो काफ़ी जो है अच्छी ये यहाँ पर जो है फील कराएंगी। ये हवाई की वजह से काफ़ी अच्छी सर्दी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब हाल फिलहाल में कोई WD जो है, ऐसा कोई ताकतवर WD अभी हाल फिलहाल में भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा भी नहीं। एक दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और इसमें राजस्थान के भागों पर, जो उत्तरी राजस्थान है यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर हालांकि बेमौसम बरसात जो है वो देखने को मिल रही है। वो एक तो यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो थ्रो हो रहा है, और उसकी वजह से ही मध्य प्रदेश और कुछ भाग इसमें राजस्थान के भी शामिल है, वहां पर भी बादल पहुंच रहे हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एक बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन जो है वो बन चुका है, और कल तक उम्मीद ये है कि ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा, और 3 दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि ये लगभग हम बोल सकते हैं कि ये साइक्लोन स्टॉर्म जो है बन जाएगा। जो दोस्तों मॉडल हैं वे अलग अलग इशारा कर रहे हैं, यानी कि कर रहे थे कि कुछ बता रहे थे कि ये उड़ीसा के भागों पर जाएगा, कुछ जो दिखा रहे थे कि उत्तरी तमिलनाडु पर जाएगा, लेकिन अब आकर सभी का लगभग एक ही जो है वो हिसाब किताब बन गया है कि ये लगभग उत्तरी इसमें हम बोल सकते हैं तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास ही कहीं लैंडफॉल जो है ये करेगा। अब इसकी वजह से देखिए तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर काफ़ी भयानक जो है बारिश ये करेगा और काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो अंदर के राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इन पर जो है कोई खास ज़्यादा इफेक्ट इस सिस्टम का देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ से ही अंदर आकर और उड़ीसा से रिकवर कर जाएगा, यानी कि टकराते ही ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका कोई खास ज़्यादा इफेक्ट अंदर के राज्यों को नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कुछ भाग इसमें तेलंगाना के शामिल होंगे, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन भागों पर ही जो है बारिश ये अच्छी खासी जो है कई इलाकों पर करेगा। लगभग हम बोल सकते हैं कि 5 या 6 इसमें दिसंबर के दौरान। तो इस तरह से ये सिस्टम कल डीप डिप्रेशन बन जाएगा, और यानी कि कहने का ये मतलब है कि 2 दिसंबर में ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और 3 दिसंबर में साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। तो इस तरह से ये भारत का जो है बना हुआ है सिस्टम। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि 2 दिसंबर से और आने वाली 6-7 दिसंबर तक किस तरह से भारत का मौसम रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर 2 दिसंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों से भी WD आगे बढ़ चुका होगा। यहाँ पर भी मौसम जो है ड्राई रहेगा, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई भागों पर मौसम जो है वो ड्राई ही देखने को मिलेगा। और जो ऊपर से ठंडी हवाएं आएंगी तो इसकी वजह से तापमान जो है काफ़ी घटेंगे, और सुबह के समय इन राज्यों पर कोहरा भी जो है वो देखने को मिलेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हल्की फुल्की ही बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। इसमें उज्जैन, धार और देवास, सिरोह और शाजापुर के, भोपाल के आसपास के भागों पर। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, जबलपुर से और मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और रायसेन के आसपास के भाग, यहाँ पर कई भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर मॉडरेट शावर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अब बारिश जो है कम हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान के भी सवाई माधोपुर, बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़ से और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इक्का दुक्का भागों पर जैसे कि झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। गुजरात की अगर बात करें तो ज़्यादातर गुजरात के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन के नर्मदा, सूरत, तापी और नवसारी, दंग के आसपास के भागों पर कुछ बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत 1-2 भागों पर अगर हो जाती है तो कोई ये आश्चर्य वाली बात नहीं है।
और इसमें महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर भागों से अब वेदर सिस्टम हट रहा है, क्योंकि ये यहाँ से कमज़ोर हो रहा है। ये सिस्टम जो है पूरी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, जो साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि नासिक, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, संगाली, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर, और इसमें धुले, जलगांव, यहाँ पर थोड़ी बहुत बादल रहेंगे। हल्की फुल्की बारिश जो है एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि चित्रकूट से प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर भी इसी प्रकार सूरजपुर से लगाकर और बलरामपुर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के भी हम बोल सकते हैं कि बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, और हल्की फुल्की वैसे बारिश की संभावना ना के बराबर ही है, लेकिन बादलों की आवाजाही ही उम्मीद जो है वो जाते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड के ज़्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन जो झारखंड के भाग हम बोल सकते हैं कि पलामू, लतेहर, गढ़वा के आसपास के भाग, ये जो जिले हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत बादल की आवाजाही लगी रहेगी। एक दो भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मौसम ड्राई रहेगा। कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी नजर आ रही है। तरह से यहाँ पर बारिश होने के आसार लगातार जो है वे नजर आ रहे हैं। आने वाली 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर में भी ये सिस्टम साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, और काफ़ी तबाही जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई भागों पर मचाने वाला है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर इसका काफ़ी खतरनाक जो है इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी अच्छा खासा इफेक्ट इसका रहेगा। काफ़ी तेज यहाँ पर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चलने की संभावनाएं लगातार बन रही है। और इधर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। 4 दिसंबर से ये इस तरह से ऊपर की तरफ और पहुंचना शुरू हो जाएगा, रिकवर करना शुरू कर देगा उड़ीसा के भागों की तरफ, आगे की तरफ। और यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों पर भीषण बारिश होने के आसार जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। इधर थोड़ा बहुत मॉइस्चर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर रहेगा। यहाँ पर भी तेज हवाएं चलेंगी। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 5 दिसंबर में ये सिस्टम पूरा का पूरा उड़ीसा के भागों पर रहेगा। उड़ीसा के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश, भीषण बारिश जो है करेगा, और झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं। 6 दिसंबर में ये सिस्टम कमजोर पड़कर पश्चिम बंगाल के भागों पर पहुंच जाएगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों तक और झारखंड और दक्षिणी बिहार के भागों तक ही प्रभावित जो है इन राज्यों को करेगा। और 7 दिसंबर में पूर्वोत्तर राज्यों पर आगे निकल जाएगा, और भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम यानी कि थोड़े बहुत जो पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से जो साइक्लोन बनेगा, इसका पूरा इफेक्ट भारत के राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।